जाइए, चाहे आप किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ में जाइए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, हर एक जगह आपको बहुत सुखद अनुभूति होगी कि हर एक जगह जो टीम लीडर है वो इंडिया का है। सोसाइटीज़ में सारा हेल्प मिल जाएगा, आईसीयू एम्बुलेंस जो 5G है, जहाँ पे सारे कंसल्टेशन मिलेंगे डिफरेंट डॉक्टर्स के वाया। कि लंदन इज़ वेरी सेफ एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर आप वहाँ पे 10-12 o'clock नाइट में भी कहीं जा रहे हो, 12 बजे भी कहीं से आ रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नमस्कार। आपने तो एक गाना सुना ही होगा, लंदन से आया मेरा दोस्त। जी हाँ, गुरुग्राम में आज लंदन से हमारे बीच प्रशांत कुमार जी आए हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी आई हुए हैं और हमारे बीच इंडिया के प्रसिद्ध क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट डॉक्टर रवि रंजन है, जिन्होंने देश विदेश में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आज गुरुग्राम में दिल्ली NCR में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं प्रशांत जी, आपने लंदन का भी पूरा व्यवस्था देखी होगी और भारत के खुद आप है ही, बिहार और झारखंड से आपका नाता है, तो किस तरह यहाँ भारत में और बदलाव की जरूरत है और लंदन में जो सिस्टम है और भारत में जो सिस्टम काम कर रहा है, कितना अंतर? काफ़ी अंतर है दोनों जगह पे। मैंने बेंगलोर में भी रहा, मुंबई और पुणे में भी रहा। काफ़ी अंतर है सभी जगह। मतलब अगर बिहार से, अगर हम लोग बिहार में पढ़ाई हुआ था 12th तक, स्कूल की सारी शिक्षा वहाँ लिया, तो बिहार से ही, अगर झारखंड से ही अगर हम लोग निकलते हैं बाहर पुणे, तो पूरा दुनिया बदल जाता है। मतलब वहाँ पे जाके लगता है कि हाँ, यहाँ पे सारा कुछ चेंज हो गया, काफ़ी डेवलपमेंट है। फिर अगर बेंगलोर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो एक अलग दुनिया है। मतलब अपने छोटे से गांव से दूर यहीं पे। लंदन तो काफ़ी ही डिफरेंट है और इतने सालों का इतिहास है उनका। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी चीज़ें वहाँ अच्छी है, काफ़ी चीज़ें ऑब्वियसली अपने भारत में अच्छी है। वहाँ से और दूसरे देशों से जो अच्छाइयाँ हैं उसे सीखने की ज़रूरत है हमें। जैसे मेट्रो में वहाँ पे आप जाएंगे तो एकदम साफ रहेगा। अभी भारत में स्वच्छ भारत अभियान के बाद काफ़ी बदलाव आया है, चेंजेस है, लेकिन तब भी हम सभी को काफ़ी चेंजेस अभी करना है। हम सभी ही हैं जो इसे भारत को पूरा स्वच्छ कर सकते हैं। वहाँ पे अगर स्पिटिंग इज एन ऑफेंस, थूकेंगे तो एक ऑफेंस है। कोई सामान कहीं फेंक नहीं सकते हैं, फेंके तो काफ़ी बड़ा जुर्माना है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है कानून, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग बदल रहे हैं। इसके अलावा अगर शिक्षा का अगर हम लोग देखें या हेल्थ केयर देखें, तो धीरे धीरे भारत में भी काफ़ी अच्छे चीज़ें आ रहे हैं। जैसे शिक्षा, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में मोस्ट ऑफ द पीपल अपने बच्चों को भेजते हैं। वहाँ शिक्षा और हेल्थ केयर NHS के द्वारा फ्री है सभी के लिए, जो टैक्सेस लगता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब मैंने डॉक्टर रवि रंजन जी से बात किया, सारे पेशेंट से यहाँ मिला, तो यहाँ अद्भुत चेंजेस आ रहा है। जैसा कि थोड़ी देर में ही डॉक्टर रवि जी बताएंगे। इन्होंने जो ICU 5G ICU कंसल्टेशन का जो जिम्मा उठाया है कि 5 मिनट में ही सारे सोसाइटीज़ में सारा हेल्प मिल जाएगा। ICU एम्बुलेंस जो 5G है, जहाँ पे सारे कंसल्टेशन मिलेंगे डिफरेंट डॉक्टर्स के वाया। तो ये तो मतलब पूरे विश्व में एक अनोखा चीज़ है। हम लोग देश विदेश में रह रहे हैं, हमारे माता पिता यहाँ पे, हमेशा हम लोगों को टेंशन रहता है कि कौन है, अगर कुछ हो गया तो। कितने दोस्तों का मैंने सुना कि उनके माता पिता को कार्डियक अरेस्ट आ गया, अनेकों बीमारी के कारण उन्हें, मतलब विद इन सेकेंड्स दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स। तो अगर ऐसा जो बता रहे हैं, जो हम लोगों ने देखा, जो सुना, अगर ऐसा भारत में अलग अलग सिटीज़ में हो जाएगा, तो हम लोगों के लिए, सभी के लिए, मतलब ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रवि रंजन जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी इतना अच्छा कदम उठाने के लिए।
हम लोग जैसे बाहर रहते हैं वैसे बहुत सारे बच्चे देश विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। जैसे प्रशांत ने बताया कि अगर उनको 5-10 मिनट्स में अगर उनको ट्रीटमेंट मिल जाए, जैसा कि इंडिया का पॉपुलेशन है, यहाँ का ट्रैफिक है, अगर इस ट्रैफिक में किसी को भी कार्डियक अटैक आता है या कोई भी इमरजेंसी क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन होता है तो दे आर नॉट एबल टू रीच द हॉस्पिटल ऑन टाइम। सो ऐसा सिचुएशन में अगर डॉक्टर रवि रंजन जी इतना अच्छा कदम उठा रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे लंदन इज़ अ डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी, इंडिया इज़ स्टिल डेवलपिंग, बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ गुड थिंग हियर। बट यहाँ के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लीननेस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, जो कि सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, ये हम लोग सबको मिलके करना पड़ेगा। हम लोग आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि हम लोग इसको कैसे क्लीन कर सकें, पूरा सोसाइटी को। अगर आप रोड पे चल रहे हो, कहीं भी चल रहे हो, तो शुड बी क्लीन। अगर कहीं भी जा रहे हैं तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कैसे हम लोग प्रॉपर एयर दे सके, प्रॉपर वाटर, एवरीथिंग वी शुड प्रोवाइड देम। सो ये हमें सीखना चाहिए दूसरे कंट्रीज से। मैं बताना चाहूँगी कि लंदन इज़ वेरी सेफ एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर आप वहाँ पे 10-12 o'clock नाइट में भी कहीं जा रहे हो, 12 बजे भी कहीं से आ रहे हो, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर मेट्रो सिटीज़ को छोड़ के थोड़ा सा आउट अगर जाते हैं, अगर रात के 8 बजे घर से बाहर निकलते हैं तो यहाँ की महिला घर से बाहर निकलने में डरती हैं। वो सोचते हैं शायद उनके साथ कोई जाए, बट वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए भी यहाँ पे जागरूक होने की ज़रूरत है, हम लोग को सोचना चाहिए, एंड इसके लिए भी हम लोग सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। इट्स नॉट लाइक ओनली गवर्नमेंट कैन डू द थिंग्स। डॉक्टर साहब, आप बतलाइए, आपने भी देश विदेश का काफी दौरा किया है, तो क्या अंतर महसूस कर देश विदेश और यहाँ का सिस्टम क्या? सबसे जो अच्छी बात है कि जिन देशों में भी गया है वहाँ जो मेडिकल फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो अगुवाई हम लोग का देश ही कर रहा है। चाहे आप अमेरिका जाइए, चाहे इंग्लैंड के NHS सिस्टम को देखिए, चाहे आप किसी और यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, हर एक जगह आपको बहुत सुखद अनुभूति होगी कि हर एक जगह जो टीम लीडर है वो इंडिया का है। और बस अफसोस ये लगता है कि उन सारे लोगों को हम लोग अपने यहाँ उस तरह का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, व्हाई नॉट वी कैन एब्जॉर्ब ऑल दोज टैलेंट्स इनसाइड इंडिया। और उसके लिए थोड़ा सा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुझे पता है मोदी जी जैसा कोई लीडर अब आने वाले वक्त में आ पाएगा या नहीं, लेकिन ये एक सामूहिक सोच का हिस्सा होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग मिलजुल के अपनी इस धरती को और ऊपर आगे ले जाएं। अगर दुनिया के बाकी हिस्सों में ही सारी अगुवाई इंडियंस ही कर रहे हैं तो उन सबको यहाँ पर क्यों नहीं हम लोग प्लेटफॉर्म प्रदान कर पा रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं किसी आगे दूसरे मुद्दे पर। थैंक यू। थैंक यू।